गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया क्लास। मल्टीमीडिया की क्लास में कल मैंने आपको बताया था क्लोन और साथ में ब्रश का यूजेस फोटोशॉप में। आज हम फोटोशॉप में ही उसी के आगे कुछ और टूल्स सीखते हैं। मैं फोटोशॉप को ओपन करता हूँ और आपके सामने कल जो हमने सीखा था ब्रश और क्लोन, आज हम कुछ बैकग्राउंड डिजाइन सीखेंगे और एक डिजिटल कार्ड इमेज को बनाना, साथ में टेक्स्ट डिजाइनिंग भी मैं आज आपको बताऊंगा। फोटोशॉप में बहुत अच्छी टेक्स्ट डिजाइनिंग यूज की जा सकती है। टेक्स्ट के डिजाइन को भी यूज किया जा सकता है, ये भी हम देखेंगे। ये हमारी इमेजेस है, इसमें मान लीजिए आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज देना है, कुछ हमारे पास इमेज है। मैं अपने कॉलेज की बैकग्राउंड इमेज को यूज करना चाह रहा हूँ। इस इमेज को मैं अपने अकॉर्डिंग फिट कर लूंगा। पेज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। दो इमेजेस देना है तो आपस में आप दो इमेजेस मर्ज कर सकते हैं। और भी इमेज यदि आपको साथ में रखना है तो मैं दो तीन इमेज एक साथ ओपन कर लेता हूँ। गुरुदेव की फोटो भी रख लेते हैं क्लास में। एक आज डिजाइनिंग आपको बताता हुआ, ये इमेजेस मेरे पास आ चुकी है। इस इमेज को भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। जो इमेज नहीं चाहिए उसको हटा देंगे। ये देखिए, उस दिन हमने इस इमेज को क्रिएट किया था, वो वही इमेज यहाँ पे लाया। और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। मोबाइल हमको चाहिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर के लिए चाहिए। अच्छा, ये लॉक फाइल होगी, इसलिए मूव नहीं हो रहा है, चलिए इसको हम बाद में देंगे। जो लॉक फाइल होती है मूव नहीं होती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे मूव करेंगे। यहाँ पे हम व्हाट्सएप नंबर आज डिटेल अपनी इंक्लूड करेंगे। एक प्रॉपरली प्रोसेस बताते हुए गुरुदेव की फोटो हम ला चुके। अब क्लास की फोटो, इस क्लास की फोटो को मैंने, आप देखते जाइए एक एक करके, मैं आपके सामने पूरी इमेजेस ला रहा हूँ और आपके सामने पोस्टर बनाने की कोशिश। आप इमेज बड़ी करके एक बार में जितना चाहे उतनी छोटी कर सकते हैं। और इस इमेज को मैंने रखा, अपनी आवश्यकता अनुसार इमेज को एडजस्ट करेंगे। या
एक काम भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट एडजस्टमेंट करा सकते हैं। आपको मालूम हो तो हाइट और विड्थ इसकी डायरेक्ट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अब आपको कुछ बता देता हूँ, 400। ये देखिए, ये देखिए अपने आप एडजस्टमेंट वाई के रूप में आपकी इमेज। एक्स और वाई फॉर्मेट में आपकी इमेज चेंज होती हुई, या ये देखिए थोड़ा सा तिरछी इमेज मैंने किया, इसको राउंड अप कर सकते हैं, दे सकते हैं आप। लेयर आपकी सेलेक्ट होती हुई, ये लेयर हो गई, ये लेयर हो गई, और ये लेयर आपकी कौन सी है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। इस लेयर को मैंने डिलीट किया। ये देखिए, अब इसको आप जिस फॉर्मेट में चाहें उस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से भी इसके लिए ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेयर स्टाइल जो आपको चाहिए, लेयर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, मर्ज डाउन भी यूज कर सकते हैं। 90 डिग्री रोटेटेड, पूरा पेज देखिए आपका रोटेट होते हुए। यहाँ पे आप रोटेट भी करा सकते हैं 180 डिग्री में रोटेटेड। जैसे आप पेज से हैं वैसा पेज आप रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, या किस प्रकार से आप अपनी इमेज को जैसा चाहिए वैसी इमेज को सेट कर सकते हैं। जितनी इमेज आपको लाना है उतनी इमेज आप यहाँ से ला सकते हैं, और जो इमेज आपको नहीं लाना है वो इमेज भी आप ला। मैं एक बार में पूरी इमेज सही करना आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये आप इमेजेस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कितने में इस इमेज को रखना है आप रख सकते हैं। जो इमेजेस आपको नहीं चाहिए वो इमेज आप हटा। इमेज को एक बार सेट करने के बाद आप एस कर देंगे। यदि एस नहीं करेंगे तो इमेजेस आपकी क्या हो जाएगी, मूव। या ये मैंने फाइनली इमेज यूज किया। आप इससे माइट करा सकते हैं इमेज को, जितनी इमेज चाहिए उतनी इमेज आप दे सकते हैं, और इसको फाइनल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस इमेज को भी मैं ले आता हूँ। एक काम आप करें, इसको यूज करने से डायरेक्ट इमेजेस को जंप करें।
या इस इमेज को मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। ये मेरी फाइनल इमेज, ये मेरा एक फाइनल लेआउट तैयार हुआ। आज मैं इसमें टेक्स्ट डिजाइनिंग भी आपको सिखाऊंगा। ये इमेजेस मान लीजिए हमने यूज किया, कोई इमेजेस में भी मूवमेंट देना है तो आप दे सकते हैं, जो भी मूवमेंट चाहिए उस प्रकार से आप रोटेट करा सकते हैं। इनमें कहीं ब्रश की आवश्यकता है तो ब्रश भी यूज कर सकते हैं, कहीं सिलेक्शन की आवश्यकता है तो सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। आपको ब्रश का यूज मैंने कहीं बताया था। ये ब्रश है जैसे हमारे पास, इन ब्रश में जो भी डिजाइन अवेलेबल है ये कोई भी डिजाइन आप यूज कर सकते हैं। यदि यहाँ पर हमको कोई भी डिजाइन देना है जो हमारे पास अवेलेबल है, उस डिजाइन को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन में चेंजेस, जो डिजाइन आपको चाहिए। यदि मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिजाइन चेंज किया, देखिए अलग रोटेटेड डिजाइन, आपको इफेक्टेड डिजाइन मिलेगी। यहाँ पर जैसी डिजाइन आपको अच्छी लगे, डिजाइन नहीं देना है तो वापस कर सकते हैं आप। इस तरीके से कोई डिजाइन आप देना चाहे तो दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्टाइल्स आपको मिल जाएंगी, और भी स्टाइल आपको इसमें जोड़ना है तो यहाँ से अपेंड करा सकते हैं आप नई स्टाइल। और ये कोई भी स्टाइल इफेक्टेड आप जो आपको अच्छी लगे वो स्टाइल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एज स्टूडेंट्स एक अच्छी स्टाइल बनाने की कोशिश। देखिए सेलेक्टेड लेयर में चेंजेस होता है, जो आपका सेलेक्टेड लेयर, यहाँ पे 5 नंबर की लेयर हमारी सिलेक्टेड है। इस प्रकार से आप जब ये आपके पास एक पोस्टर और इमेजेस आप बना लेंगे, इसके बाद यदि आपको इसमें और भी कोई डिजाइनिंग देना है तो दे सकते हैं। ये डिजाइन मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनमें यूज कर सकते हैं आप, तो फिर पूरा बैकग्राउंड ही आपका चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इससे आप बैकवर्ड जा सकते हैं अल्ट कंट्रोल जेड के साथ। ये देखिए कभी आपको बैक में जाना है, एक एक करके बैक आप जा सकते हैं। देखिए मैं पूरा वापस करके दिखा रहा हूँ आपको, या जो जो डिजाइन हमने दिया। और ये आगे के लिए होता है अनडू कंट्रोल स्टेप आगे की ओर, और ये आपका बैकवर्ड कंट्रोल अल्ट प्लस। ओके स्टूडेंट, ये हमारी एक इमेज है। और इमेजेस के बाद देखिए अब हमको क्या करना है, इसमें कुछ हमको यदि लिखना है हम उसको टाइप कर सकते हैं, दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग पोस्टर बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे आज हम देखेंगे। इसमें यदि कोई शेप यूज करना है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताए थे आपको, यहाँ पे भी बहुत सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे। इनके अलावा भी आप इसमें क्लिक करेंगे, ये शेप्स भी आप यूज कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई शेप आपको समझ में आता है वो शेप भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं मान के चलिए इस शेप को यूज करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं इसकी स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये अलग से डिजाइन करते हुए मैंने इसको यहाँ रखा और इसको इम्प्लीमेंट कर।
एक साथ मैं दोनों से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यदि मुझको आवश्यकता है तो उसको भी मैं एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। साथ में लेयर की ग्रुपिंग भी कर सकता हूँ, एक साथ लेयर को ग्रुप भी कर सकता हूँ, हाइड भी कर सकता हूँ, अरेंज भी कर सकता हूँ, किसके अकॉर्डिंग आपको ईच लेयर देना। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए एक साथ मेरे लेयर मर्ज होगा। ये देखिए मर्ज भी मैं कर सकता था, ग्रुप भी कर सकता था, अनग्रुप भी कर सकता था। अनग्रुप करना है तो मुझे फिर से वहीं पे जाना होगा लेयर पे और इसको दोनों को सेलेक्ट करना होगा। दोनों को सेलेक्ट करके फिर अनग्रुप भी कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके देखिए यहाँ पे आपकी सेव सेलेक्टेड हो गया। नेक्स्ट अप्लाई, इस ऑप्शन को अप्लाई करना है कि नहीं करना आप कर सकते हैं। कैंसिल कर देंगे तो ये ऑप्शन आपका अप्लाई नहीं। ओके अब मैं थोड़ा सा पहले आपको टेक्स्ट डिजाइनिंग की बारे में बता रहा हूँ, फिर इसके बाद फिर हम आगे और सीखेंगे डिजाइनिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट डिजाइनिंग के लिए आप टेक्स्ट पे जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी टेक्स्ट का लेना चाहें आप, जो भी कलर आप देना चाहें उस कलर को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे। SICS मैंने ये टाइप किया। इसका फॉन्ट वगैरह यदि आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट अवेलेबल हैं, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक ये आपको चेंज करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये यदि इसके फॉन्ट में हमको वर्क करना है तो आपको टी में क्लिक करना होगा, फिर इसको सेलेक्ट करना होगा, फिर जाके आपको फॉन्ट क्या होगा चेंज। देखिए फॉन्ट चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ सैंपल। ये देखिए फॉन्ट, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट आप सेलेक्ट करें यहाँ से। ये देखिए ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे फॉन्ट इसके प्री डिफाइन आपको नेट में भी फॉन्ट मिल जाते हैं, उनको भी डाउनलोड किया जा सकता है और इंस्टॉल किया जा सकता है और उन फॉन्ट को भी हम यूज कर सकते हैं। फोटोशॉप में काम करने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। टाइम के साथ जितना ज़्यादा हम टाइम इसमें देंगे उतनी ज़्यादा हमको इसकी नॉलेज बढ़ेगी। यस, मैंने एक नॉर्मल फॉन्ट यूज किया। अब देखिए इसमें बहुत अच्छी डिजाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये फॉन्ट हो गया रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, आपको जो देना है जितना साइज देना है वो निर्धारित कर दीजिए। सेफ जैसा आपको चाहिए वैसे, स्ट्रॉन्ग, स्मूथनेस, इनके बीच में कैसे आपका डिफरेंस हो, इटैलिक, बोल्ड, ये आपका अलाइनमेंट हुआ। इसके माध्यम से आप कलर डिसाइडेड कर सकते हो, किस प्रकार के कलर आपको अच्छे लग रहे हैं वो कलर आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, जो कलर आपको अच्छा लगे। इसके साथ साथ आप जो इसमें यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा अलाइनमेंट किस प्रकार से करेक्टर से दे रहे हैं, पूरा डायग्राम आ गया। और इसमें स्टाइल, यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे स्टाइल मिल जाएगी आपको। ये देखिए किस स्टाइल में हम उसको देना चाह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आर्ट के रूप में मैं इसको देना चाह रहा था SICS को। मैंने सेलेक्ट किया इसको और जैसे जैसे यहाँ पे दिया उस हिसाब से इसको मैं यहाँ से चेंज करा सकता हूँ। ये देखिए या कितनी अच्छी स्टाइल, आपको MS वर्ड से भी बहुत अच्छी स्टाइल इसमें मिलने वाली है। या ये देखिए, ये MS वर्ड में स्टाइल नहीं पाई जाती है। जो आप MS वर्ड में अभी तक स्टाइल यूज किए होंगे उससे कहीं ना कहीं अच्छी स्टाइल आपको मिलने वाली है। ये देखिए, और इससे आप फिर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पॉइंटर के आधार पे इसको और ज़्यादा एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज। या स्टूडेंट, इसके कलर में भी कोई चेंजेस करना है, फिर आपको टी पे जाना है और यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट करना है। कोई भी आपको इफेक्टेड कलर दिख रहा है, या स्टूडेंट ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप देना चाहें वो कलर आप दे सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। आपको अपने अकॉर्डिंग कलर डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे हमको किस प्रकार का कलर सबसे अच्छा है। आप व्हाइट कलर भी बना सकते हैं, इसमें सारे कलर अवेलेबल होते हैं। आप बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं, वहाँ पे इसका चेंजेस भी देख सकते हैं, किस प्रकार का इफेक्ट हमको वहाँ अच्छा लगता है। लाइट कलर की आवश्यकता है हमको, और इसमें डिफरेंट लेयर जो है हमारी बनी हुई, यदि कोई भी लेयर हम सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड लेयर क्या होगी सेलेक्ट। ये लेयर हमारी मर्ज लेयर है, इस लेयर को हम मर्ज लेयर, ये हमारी मर्जेड लेयर है। अब इस लेयर को मैंने हटाया और इस लेयर से यदि मुझे उसको कुछ डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे देखिए क्या करना है। मैंने इरेजर बताया था कल, मैजिक इरेजर बताया था, और ये देखिए अब मैं चाहता हूँ ये जो पार्ट दिया था ये मैं इसको खत्म करूँ। सेम पार्ट, ये जो कलर बनाया था उस कलर को मैंने यहाँ पे फिनिश किया और फिर इस इमेज को मैं बड़ा करना चाहता हूँ। आप इस इमेज को अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये लेयर थोड़ी सी बड़ी होती है और इस लेयर में इमेजेस कम अच्छी आती है। इस लेयर को ही मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। सीधा 5 नंबर की लेयर है हमारी और यहाँ पे आप इसको डिलीट लेयर से डिलीट कर सकते हैं। उसकी जगह यदि कोई फिर से इमेज आपको लाना है तो आप यहाँ पे जाएं जहाँ पे आपकी इमेज अवेलेबल है और जो भी इमेज आपकी हो वो इमेज आप यहाँ पे ला सकते हैं। ओके, हाइट बेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैंने दे दिया 10। देखिए एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है, बेस और हाइट, यहाँ भी दे दिया मैंने बेस। अब ये देखिए आपको लेयर पता नहीं चल रही कि लेयर गई कहाँ पर है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ करिए फिर उसको 50%। ये देखिए आपको लेयर दिख गई। या बहुत छोटी कर देंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा तो लेयर हमारी कहाँ चली गई। इस तरीके से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से अपने आप अकॉर्डिंग जब एक फोटो की वैल्यू आपको मालूम हो जाती है तो दूसरी फोटो बहुत आसानी के साथ आप ला सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। या ये एक नॉर्मल इमेज हमने यूज किया और नॉर्मल में एक स्टाइल मैंने आपको बताया था, सिर्फ ये स्टाइल। इसका अब मैं कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज करता हुआ मैचिंग कलर, और ये कलर मैंने इसका निर्धारित किया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मान लीजिए हमको नॉर्मल स्टाइल में चाहिए, इसको हम यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैं इसको रख सकता हूँ। और इसकी स्टाइल को यदि हमको अब चेंज करना है तो फिर से मुझे टेक्स्ट पे जाना होगा। इसको अप्लाई किया मैंने और टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसकी स्टाइल पे गए। अब मुझे नॉन स्टाइल चाहिए तो नॉन स्टाइल में देखिए, ये देखिए ओके किया। और भी कोई स्टाइल इसमें भी आपको चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक,
ये इसमें कोई इफेक्ट लाना है तो आप यहाँ से ला दो। साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसको, जितना साइज आप देंगे उतना साइज आपका आ जाएगा। बहुत बड़ा साइज हो गया 30%। ओके स्टूडेंट्स, इनमें भी अभी बहुत सारी स्टाइल हमको सीखना है। देखिए ये कई स्टाइल है हमारे पास, ये देखिए इनमें भी बहुत सारे स्टाइल। एज ए फ्लैग हमको देना है या इसको ओके करेंगे आप और उसको रखेंगे या इस तरीके से आप इसको सेट किए। अब फिर से यदि आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से फिर लेंगे और यहाँ पर जो भी कोर्सेस नाम हमको देना होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे स्टाइल को लेते हुए। फॉन्ट का बहुत बड़ा स्टूडेंट इफेक्ट पड़ता है डिजाइनिंग में। आपके पास अच्छे फॉन्ट होना चाहिए। अभी तो मेरे पास प्राइमरी फॉन्ट है, मैंने कोई फॉन्ट डाउनलोड नहीं किया है। मैंने इसके पहले टेक्स्ट डिजाइनिंग में बहुत सारे फॉन्ट बताए हैं। वो फॉन्ट अब मुझको ज़रूरत होगी जब मैं कॉम्प्लेट को बनाऊंगा, वो फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। जो बहुत सारे फॉन्ट दिया होता है, मैं भी एक सिंपल फॉन्ट में ही आपको बता देता हूँ। DCA, DCA इस तरीके से आप देखेंगे DCA। और एक ही लेयर पे मैंने इनको लिखा है, एक ही लेयर में बनेगी या अपने अकॉर्डिंग इनको मैं सेट करूँगा स्टूडेंट। या एक नॉर्मल सा पोस्टर बनाता हुआ मैं थोड़ा सा कलर इफेक्टिव। और देखिए ये यहाँ से मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ से थोड़ी सी इसकी स्टाइल और मुझे चेंज करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे गया, इसको अप्लाई किया और इसको सेलेक्ट किया इस लेयर को और इसके फॉन्ट को मैंने चेंज किया। या अब मैं ये फॉन्ट यूज कर रहा हूँ इस पे या आप अपने अकॉर्डिंग जितना समय आपके पास हो उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम समय आप फोटोशॉप में दें तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक मैं भी इतना ही, कल फिर इसके आगे पोस्ट करता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा मेरा। और इसको मैं एज ए JPG बनाकर आपको दिखा देता हूँ। सेव एज किया मैंने और सेव एज करके मैं यहीं पे कॉलेज में ही सेव कर देता हूँ। इसको एज ए JPG सेव करना है स्टूडेंट आपको। Demo 1 अब इस इमेज को मैं दिखा देता हूँ। इसको भी मैंने फोटोशॉप में सेव कर लिया है। कल और इस पे हम एडिटिंग करेंगे, इसी इमेज पे एडिटिंग करेंगे। इसी इमेज पे और ज़्यादा हम सीखेंगे पोस्टर डिजाइनिंग और टेम्पलेट को बनाना। मैं यहाँ पे गया, जो आज इमेज हमने सेलेक्ट किया उसको जो बनाया उसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। डेमो ये इमेज आपको बन गया। कल इस पे और हम चेंजेस करके देखेंगे। थोड़ा सा समय लेता हुआ सिस्टम इमेज को लिखने। ये इतना अभी डिजाइनिंग हमारा हो पाया है। फोटो को लिख दिया, सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन दिखा में, ये थोड़ा लोगों को चेंज करना है, ये चेंजेस करना है, कल हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास